हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं आरआरबी लेटेस्ट अपडेट है हमारे पास 2024 की। और जो लेटेस्ट अपडेट है वो है दोस्तों आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम होता है ना दोस्तों, उससे संबंधित अपडेट हमारे पास आई है 2024-25 के लिए। और इसमें जो फॉर्मूला लग जाता है आपके एग्ज़ाम में, आपने एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको पता होगा कि जो नॉर्मलाइजेशन होता है और एक परसेंटाइल होता है, उसका फॉर्मूला क्या रहता है वो हम आपको इस क्लास में बताएंगे। और यह हमारे पास ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है दोस्तों, देख लीजिए, आपको दिख ही रहा होगा साइड में, है ना दोस्तों। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों, सबसे आसान तरीका से हम आपको समझाने वाले हैं, इसका भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। और दोस्तों, आज से हमने एनटीपीसी का डेली टारगेट आपको बनाया है ना, जो 5 तारीख से चालू हो जाएगा। और लगातार 90 दिन यदि आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपकी आगामी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी, इसका मुझे विश्वास है, अपने ऊपर भी हो और आपके ऊपर भी, ठीक है। और दोस्तों, यह 90 दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसका आपको ध्यान देना है, ठीक है। दोस्तों देखिए, इसमें क्या है कि जो आज हमने एनटीपीसी का डेली टारगेट आज का बता दिया है आपको। सबसे पहले दिन भर सुबह से लेकर शाम तक सोना आपको तभी है रात को जब आप आज का टारगेट पूरा कर लें एनटीपीसी के लिए, ठीक है, जो मैंने बताया है। आज स्टार्टिंग है तो मैंने ओनली आपको मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस, यानी मैथ का एक चैप्टर बताया है, रीजनिंग का एक चैप्टर बताया है और जीके जीएस का भी ओनली एक चैप्टर बताया है। आपको ध्यान देना है, मैथ में हमने बताया है नंबर सिस्टम लगाना है आपको, आज इतना तो आपको लगाना ही है। नंबर सिस्टम के जितने प्रश्न हो सकें, 50, 100, 150, 200, अपनी क्षमता अनुसार उतने लगाने हैं, लेकिन नंबर सिस्टम पढ़ना है आपको, ठीक है। रीजनिंग में हमने बताया है नंबर रैंकिंग होता है एक चैप्टर का नाम, है ना, है चैप्टर वही रैंकिंग, लेकिन थोड़ा सा इसमें रेलवे में क्या है, थोड़ा अलग है प्रोसेस। नंबर रैंकिंग लिख लेना, उसको कवर कर लेना, चाहे अपनी बुक से कवर करो, कहीं से भी कवर करो, लेकिन पढ़ना है, इसका मकसद एक ही है, ओनली पढ़ाई। और जीके जीएस में हमने बताई है आपको महत्वपूर्ण तिथि, ठीक है, यानी डे। इनसे हर एग्जाम में आपको 1-2 प्रश्न मिल ही जाते हैं और आपको अच्छे तरीके से ये प्रश्न याद कर लेने हैं। मैंने बताया है महत्वपूर्ण जो तिथि है वो आपको उत्कर्ष वाले जो सर है ना, कुमार गौरव सर, उनसे कवर कर लेनी है अच्छे तरीके से। आप लिख के कवर करेंगे तो आपको और बेहतरीन मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कोई पेड बैच नहीं है किसी के पास भी, आप यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चाहें आपके लिए पूरी ऑल टोटल क्लासेस वहाँ पर मिल जाएंगी यूट्यूब पर ही। और चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देख लीजिए, ऑफिशियल नोटिस है हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। रिक्रूटमेंट टू वेरियस पोस्ट इन वेरियस लेवल्स ऑफ 7th सीपीसी मैट्रिक्स, नोटिस ऑफ नॉर्मलाइजेशन मेथोडोलॉजी, ठीक है, फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी एग्जाम्स फॉर ऑल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CENS, ठीक है, इसका ध्यान देना है। इसके बाद इसको हमने पूरे प्लेटफॉर्म को हिंदी में कन्वर्ट करके बताना है आपको, इसका भी आपको ध्यान देना है। और ये रहा वो फार्मूला जो आपके एग्ज़ाम में यूज हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा सही कैच नहीं हो रहा, यहाँ से सही कैच होगा, हाँ ठीक है। ये वाला फार्मूला आपके हर एग्ज़ाम में लग जाता है कि आपको परसेंटाइल कितना बनेगा, आपको नॉर्मलाइजेशन कितनी मिलेगी। इसी फार्मूले के हिसाब से हर कोई जगह आपका नॉर्मलाइजेशन मिलता है आपको, ठीक है, आपको नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है और इसी पर आपका परसेंटाइल बन जाता है, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग। चलिए दोस्तों, इसको हम बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझाने वाले हैं, तो बने रहना होगा आपको इस क्लास में अंत तक। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको डेट भी दिख रही होगी और चेयरपर्सन जो लिखा है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको डेट, है ना, जो मेंशन की हुई है 4/11/2024। यहाँ पर चेयरपर्सन आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो देखिए, भारत सरकार है, रेल मंत्रालय है, रेलवे भर्ती बोर्ड है, जो ऊपर इंग्लिश में लिखा है उसी को हमने पूरा सेम टू सेम हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद 7वीं सीपीसी मैट्रिक्स के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न पदों पर भर्ती है। इसके बाद दोस्तों देखिए, कंप्यूटर आधारित टेस्ट है आपका और जिसका नाम होता है सीबीटी अपन बोलते हैं जिसको। परीक्षाओं के लिए सामान्यकरण पद्धति पर नोटिस है सभी केंद्रीकृत रोजगारों सूचनाओं CENS के लिए, ठीक है, इसका ध्यान देना है। अब आगे हम लोग जानकारी पढ़ते हैं कि आखिर इसमें क्या लिख के आया है। देखिए, सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि अंकों मार्क्स के सामान्यीकरण के लिए निम्नलिखित सामान्यीकरण
पद्धति का पालन आरआरबी द्वारा कई पालियों में आयोजित परीक्षा में उम्मीदवारों के कच्चे अंकों को सामान्य करने के लिए किया जाएगा। इसके लिए आरआरबी प्रतिशत समतुल्यता का उपयोग करेगा। इसका ध्यान देना, इसका मतलब है हर व्यक्ति को एक समान बनाने के लिए वो इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, देखना है प्रतिशत अंक। ठीक है, प्रतिशत अंक परीक्षा में शामिल होने वाले सभी लोगों के सापेक्ष प्रदर्शन के आधार पर प्राप्त अंक होते हैं। प्राप्त अंकों को परीक्षार्थियों की प्रत्येक पारी के लिए 100 से 0 तक पैमाने में बदल दिया जाता है। प्रतिशत अंक प्राप्त अंकों के प्रतिशत के समान नहीं होते हैं, इसका आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट है हमारा परसेंटाइल स्कोर। इनकी बात करते हैं हम लोग परसेंटाइल स्कोर की। तो परसेंटाइल स्कोर उन उम्मीदवारों का प्रतिशत दर्शाता है जिन्होंने उस परीक्षा में उस विशेष परसेंटाइल के बराबर या उससे कम, समान या कम रॉ स्कोर किया है। इसलिए प्रत्येक शिफ्ट के टॉपर उच्चतम स्कोर को 100 का समान परसेंटाइल मिलेगा जो वांछनीय है। उच्चतम और निम्नतम स्कोर के बीच प्राप्त अंकों को भी उचित परसेंटाइल में बदल दिया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है दोस्तों, प्रतिशत अंक परीक्षा के लिए सामान्यीकृत अंक होगा। उम्मीदवार के मूल अंकों के बजाय और इसका उपयोग मेरिट सूची तैयार करने के लिए किया जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा, किसी विशेष शिफ्ट के लिए उम्मीदवार के प्रतिशत अंक की गणना नीचे दिए अनुसार की जाएगी। ठीक है, यानी आपका जो फॉर्मूला लगता है दोस्तों वो लगेगा ये वाला फॉर्मूला, इसका आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए देखिए आप प्रतिशत अंक कैसे निकालेंगे वो हम आपको बताएंगे। यहाँ पर लिखा है प्रतिशत अंक और यहाँ पर क्या लिखा है, शिफ्ट में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या, कोमा लगा है, यानी उनका जिनके रॉ स्कोर उम्मीदवार के बराबर या उससे कम थे। ठीक है, शिफ्ट में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या चाहिए। उनकी संख्या कैसी होनी चाहिए, जिनके रॉ स्कोर उम्मीदवार के बराबर हों या उससे कम थे। इतना आपको शुरुआत में यानी ऊपर लिखना है और इसके बटे, वो लोग पूरे इसके बटे लगाएंगे। ठीक है, शिफ्ट में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या, यानी आपकी शिफ्ट में कितने उम्मीदवार उपस्थित हो रहे हैं। और देखिए प्रतिशत निकालना होता है तो आपको पता है कि कहीं पर भी आप इंटू 100 लगा देंगे तो आपका वो मान काय में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज में आराम से कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों इसके बाद देख लेते हैं हम लोग शिफ्ट में उपस्थित वही चीज़। देखिए शिफ्ट में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या जिनकी रॉ स्कोर उम्मीदवार के बराबर या उससे कम थे, इंटू 100 कर दिया है। यहाँ पर प्रतिशत अंक बराबर है और शिफ्ट में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे लिखा है। ए वाला यहाँ पर आएगा, इसके बाद ये वाला आएगा, इसके बाद ये वाला आगे इंटू में जाएगा और ए वाला आगे के बराबर में आएगा, है ना। इस तरीके से आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो पाँचवा पॉइंट है आप लोग और आगे देखिएगा, सभी शिफ्टों के लिए सभी उम्मीदवारों के रॉ स्कोर के प्रतिशत अंक को मिला दिया जाएगा और उसे आरआरबी स्कोर लेवल 1 परीक्षा के लिए कहा जाएगा, जिसका उपयोग परिणामों के संकलन और मेरिट आवंटन तय करने के लिए आगे की प्रक्रिया के लिए किया जाएगा। इसके बाद जो छठा नंबर पॉइंट है दोस्तों हमारा, बंचिंग प्रभाव से बचने और बराबरी को कम करने के लिए प्रतिशत अंक की गणना 5 दशमलव स्थानों तक की जाएगी। इसका भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, जो प्रतिशत अंक की गणना है दोस्तों वो 5 दशमलव स्थानों तक की जाएगी, इसका आपको ध्यान देना है। 7वें नंबर वाला पॉइंट है हमारा, यदि 2 या अधिक अभ्यर्थी समान प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं तो उनकी योग्यता का निर्धारण आयु मानदंड के आधार पर किया जाएगा। आपको सबसे बड़ा ये भी निर्णय करना है। मान लीजिए आपके नंबर 65.16 हैं, ठीक है, और किसी और दोस्त के नंबर भी 65.16 हैं, तो आप दोनों में फिर एज देखी जाएगी। ठीक है, आयु मानदंड के आधार पर किया जाएगा उसका निर्धारण, इसका आपको ध्यान देना है। मान लीजिए कोई 18 का है और कोई 21 का है, ठीक है, तो अर्थात अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को उच्च योग्यता स्थान पर रखा जाएगा, यानी 21 वाले को नौकरी दी जाएगी और 18 वाले को नहीं दी जाएगी यदि एक समान आपके अंक रह जाते हैं तो। यदि आयु समान है तो समानता समाप्त करने के लिए नाम के वर्णमाला क्रम
ए से जेड को ध्यान में रखा जाएगा। अरे भाई साहब, इसको भी देख लीजिए। मान लीजिए अभी तो जैसे 18 21 का है तो 21 वाले का चयन हो जाएगा, आपका नहीं होगा 18 वाले का, ठीक है, ऐसा हो गया। लेकिन मान लीजिए कोई केस भी बोल रहा है कि ऐसा भी आएगी कि आपकी भी 18 एज है और मान लीजिए इस भाई की भी 18 एज है। दोनों की जब एज एक समान होगी दोस्तों, तो फिर आपको वर्णमाला का क्रम लगाना पड़ेगा, यानी अल्फ़ाबेट से ए से लेकर जेड तक को ध्यान में रखा जाएगा। इसी अनुसार आपका चयन होगा ए से लेकर जेड तक। अब देख लीजिए कभी कभी केस ऐसे भी आ जाते हैं भाई, बिल्कुल। इसके बाद हमारा पृष्ठ ये ख़त्म होता है और पृष्ठ नंबर 2 पे हम लोग पहुँचते हैं और ये हमारा 8वां पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रतिशत स्कोर के आधार पर मेरिट को अंतिम रूप देने के लिए केवल उन उम्मीदवारों को मेरिट सूची में शामिल करना आवश्यक है जिन्होंने CENS में दिए गए योग्यता मानदंडों के अनुसार न्यूनतम प्रतिशत अंक विभिन्न श्रेणियों में पात्रता के लिए UT 40% होता है, EWS के लिए 40%, OBC के लिए गैर क्रीमी लेयर के लिए 30%, SC के लिए 30%, ST के लिए 25%। स्तर 1 परीक्षा के लिए ST 30% प्राप्त किए हैं, ठीक है। 9वां जो पॉइंट है दोस्तों, इसके लिए प्रत्येक अभ्यर्थी के सामान्यकृत अंकों की गणना भी नीचे दिए गए विवरण के अनुसार की जाएगी, जो यह तय करने का आधार होगा कि वे अभ्यर्थी कौन हैं जिन्होंने CEN में दिए गए योग्यता मानदंडों के अनुसार न्यूनतम प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। और साथ ही लेवल 1 परीक्षा के लिए CCAA अभ्यर्थियों को अंकों में वेटेज दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, बेस शिफ्ट का चयन, जो ये लोग बेस शिफ्ट का चयन करते हैं वो किस प्रकार से है, देखिए। बेस शिफ्ट आखिर है क्या, वो बता रहे हैं कि वह शिफ्ट है जिसका CBT की सभी शिफ्टों में उच्चतम माध्य यानी औसत निकलता है, औसत होता है, उसको बोलते हैं हम बेस शिफ्ट। इस शर्त के साथ ही उसके वर्तमान उम्मीदवारों की संख्या सभी शिफ्टों के औसत के 70% या उससे अधिक होनी चाहिए, ठीक है। यदि 2 शिफ्टों का उच्चतम माध्य समान है तो उच्चतम व्यक्तिगत अंक वाली शिफ्ट को बेस शिफ्ट माना जाएगा। इसका आपको ध्यान देना है। देख लीजिए पूरा समझा रहे हैं वो लोग कि किस प्रकार से क्या प्रोसेस रहती है। यदि उच्चतम माध्य और उच्चतम व्यक्तिगत अंक दोनों समान हैं तो उच्चतम वर्तमान वाली शिफ्ट को बेस शिफ्ट माना जाएगा, यानी आपकी बेस शिफ्ट वही होगी जिसके हाईएस्ट अंक होंगे, ठीक है, यही तो है। इसके बाद टाई, कभी कभी तो क्या है, टाई तोड़ने के लिए काउंट को बेस शिफ्ट माना जाएगा। कभी कभी क्या है, एक समान नंबर मिल जाते हैं या कुछ भी इस प्रकार से होता है, टाई हो जाता है कभी कभी, ठीक है। इसके बाद सामान्यकृत अंकों की गणना, ये भी आपको ये बता रहे हैं। तो देखिए, X किसी अभ्यर्थी का प्रतिशत स्कोर है, हमने मान लिया। यदि बेस शिफ्ट में X प्रतिशत स्कोर पाया जाता है तो संबंधित सामान्यकृत अंक सीधे उपलब्ध होते हैं, अन्यथा इंटरपोलेशन के मानक गणितीय सूत्र का उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों, इसका आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए प्रक्षेप सूत्र, जो का वाला पॉइंट है उनको देखना अपन को। उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका प्रतिशत अंक बेस शिफ्ट प्रतिशत के न्यूनतम प्रतिशत से अधिक या उससे बराबर हो तो n बराबर 2 माइनस 1, ठीक है, यानी x माइनस x1 प्लस y1, इस प्रकार से इनका एक फॉर्मूला है, ठीक है। n सामान्य, n बराबर जहाँ क्या है सामान्यकृत अंक है, आपको ध्यान देना है। इसके बाद और देखिए नीचे क्या दिया हुआ है, x2 क्या है, तो x2 हमारा दोस्तों बेस शिफ्ट में तत्काल उच्च प्रतिशत स्कोर है और x1 जहाँ पर बेस शिफ्ट में तत्काल निचला प्रतिशत स्कोर है। इस प्रकार से ये लोग शिफ्ट को निकालते हैं, जो कि आपको हमने भी बताया है। y2 बेस शिफ्ट में x2 प्रतिशत स्कोर के अनुरूप अंक है और y1 है बेस शिफ्ट में x1 प्रतिशत स्कोर के अनुरूप अंक है, ठीक है दोस्तों। देखिए इसके बाद जिन अभ्यर्थियों का प्रतिशत अंक बेस शिफ्ट प्रतिशत के न्यूनतम प्रतिशत से कम है, ये हमारा पॉइंट नंबर खा है, ठीक है। तो आप n बराबर यहाँ पर लिखेंगे कि y1 माइनस 2 माइनस 1 इंटू x1 माइनस x, इस प्रकार से ये वाला आपका फॉर्मूला है। देखिए इसके बारे में भी आपको बता दें, तो जहाँ पर n बराबर सामान्यकृत अंक है, ठीक है,
X1 20 शिफ्ट में तत्काल उच्च प्रतिशत स्कोर है, 20 शिफ्ट में X2 अगला उच्चतर प्रतिशत स्कोर है और Y1 20 शिफ्ट में X1 प्रतिशत स्कोर के अनुरूप अंक है और Y2 20 शिफ्ट में X2 प्रतिशत अंक के अनुरूप अंक है। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने ये सब चीज़ों को बताया है कि भाई देखिए हम इस तरीके से आपकी प्रोसेस आगे की बनाने वाले हैं। ठीक है, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के बारे में नवीनतम जानकारी के लिए केवल आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों का ही अवलोकन करें। कृपया अप्रमाणित स्रोतों से गुमराह ना हो। ठीक है, उन दलालों से सावधान रहें जो फर्जी सूचनाओं के जरिए उम्मीदवारों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, अवैधानिक आधार पर नौकरियों में नियुक्ति का वादा करते हैं। आरआरबी चयन कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी पर आधारित है, इसका ध्यान देना। ठीक है, उनसे आपको दूर रहना है इस प्रकार से। और भर्ती केवल अभ्यर्थियों की योग्यता के आधार पर होती है दोस्तों। और यहाँ पर देख लीजिए वही जो प्रोसेस वहाँ थी कि दिनांक दी गई है 4/11/2024। अध्यक्ष है रेलवे भर्ती बोर्ड, पृष्ठ 2/2। ठीक है, आशा करते हैं आपको यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण थी और आप सभी को ये जानकारी अच्छे से समझ में भी आई होगी। ठीक है, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दें। और हमने आपको क्लास का अपना बता ही दिया है दोस्तों, और इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सीताराम।